हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड दीज आर आल्सो द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस फॉर HTML इन योर बोर्ड एग्जाम फॉर क्लास 12th CBSE बोर्ड। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके, ये पिछले साल में सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं एंड इन्हीं की एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी इनमें से इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। सो दिस इज अ PDF फाइल विच इज हैविंग अ सेट ऑफ क्वेश्चंस है और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अभी इस वीडियो में कि ये क्वेश्चंस किस तरह से फॉर्म हुए हैं। एंड डू वॉच द वीडियो टिल द एंड and then I'll tell you from where can you download this PDF. So first question over here is like, which HTML tag and corresponding attributes are used to include an image as the background of the HTML document. So images एक वेब पेज में दो जगह पे डाली जा सकती हैं, पेज के ऊपर या फिर बैकग्राउंड में। स्पेसिफिकली यहाँ बैकग्राउंड पूछा गया है तो आप लिखोगे बॉडी टैग एंड देन बैकग्राउंड इज इक्वल टू नेम ऑफ द फाइल। सो ये आपके पिक्चर के बैकग्राउंड में इमेज को शो करेगा। देन ऐसे ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन P एंड BR टैग। सो P एज यू नो इज अ पैराग्राफ टैग जो पैराग्राफ के ऊपर और नीचे दोनों एक ब्लैंक लाइन छोड़ता है, लेकिन BR हम यूज कर सकते हैं एज अ ब्रेक, कभी भी एक न्यू लाइन ब्रेक देने के लिए। P एक कंटेनर टैग है जिसे ओपन और क्लोज दोनों करना पड़ता है, लेकिन BR इज एन एम्प्टी टैग जिसे क्लोज नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे ही डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में P और BR में डिफरेंस आ जाता है। देन H1 H3 में डिफरेंस पूछ सकते हैं, हेडिंग टैग के साइजेस में। OL UL में डिफरेंस पूछ सकते हैं, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट में। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML। सो ये आपका क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है और ये इसका आंसर है। मैंने आपको 5-6 डिफरेंसेस दिए हैं, आपको कम से कम 4 हमेशा याद रहने चाहिए। सो यू हैव टू लर्न ऑल द डिफरेंसेस फ्रॉम हियर। And then what is the use of center tag? Center tag बहुत commonly use होता है to align the things in the center of the page. XML पे क्वेश्चन कई बार सिर्फ ये भी आ जाता है कि what is XML, तो आपको सिर्फ XML की डेफिनेशन लिखनी होती है। दूसरा, आपको जिस तरह का क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है, कुछ टैग्स के नाम लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेंशन द पर्पस ऑफ ईच टैग। तो B किस लिए यूज होता है, LI किस लिए यूज होता है, सो इट स्टैंड्स फॉर लिस्ट item, HR stands for horizontal rule, it's used to draw a line। तो ये जितने भी बेसिक टैग्स हैं HTML में, आपको इन सब का पर्पस वन लाइन में लिखने के लिए पता होना चाहिए। देन आपको पूछ सकते हैं कि एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं और कुछ एम्प्टी टैग्स के नाम बताओ। तो एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, जिनको क्लोज नहीं करना पड़ता, जिनको स्लैश लगा के हम क्लोज नहीं करते हैं। दीज आर द मेजर एम्प्टी टैग्स व्हिच वी यूज इन HTML। बाकी सब कंटेनर टैग्स होते हैं, मींस उन्हें हमें क्लोज करना पड़ता है। देन थ्योरी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं वेब सर्वर और वेब ब्राउजर क्या होते हैं, एंड ये गेट एंड पोस्ट मेथड में फॉर्म टैग के साथ क्या डिफरेंस होता है। सो यू शुड बी नोइंग दीज डेफिनेशंस। ये एक और बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज टेक्स्ट एरिया कैसे बनाओगे फॉर द गिवन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आपके डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो यहाँ पर आप अकॉर्डिंगली चेंज कर दोगे, बट ये टैग है जो यूज होता है टू क्रिएट अ टेक्स्ट एरिया इन अ फॉर्म। बाकी इनपुट टैग हम यूज करते हैं नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए, बटन बनाने के लिए, रेडियो बनाने के लिए, चेक बॉक्स बनाने के लिए, बट टेक्स्ट एरिया के लिए भी यूज टेक्स्ट एरिया टैग। Then you have what do you mean by a web browser, then which tag is used to specify table data, that's TD, table header TH, table row that is TR। so ये सारे टेबल से रिलेटेड टैग्स हैं आपके पास, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये आपको एंकर टैग दैट इज हाइपरलिंक के बारे में आ सकता है और ये क्वेश्चन आपको IMG टैग के बारे में आ सकता है। सो ये मेजर सारे टैग्स हैं HTML के। इसके अलावा आपको हेडिंग टैग्स पता होने चाहिए कि H1 से H6 तक होते हैं। H1 इज द हाईएस्ट, H6 इज द स्मॉलेस्ट। एंड फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, बहुत कम चांसेस हैं, बट स्टिल टू बी ऑन अ सेफर साइड आप ऐसा कुछ भी मत छोड़ के जाओ जो एग्जाम में आ जाए और आपको लगे ये कहाँ से आ गया। सो दैट इज कि अगर एक फॉर्म बना हुआ दे देते हैं स्क्रीन पे और आपको बोलते हैं कि इसका HTML कोड लिखो, तो फॉर्म कैसे बनेगा, वो फॉर्म बनाने का कोड जो है मैंने चैनल पर HTML की प्लेलिस्ट ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है। तो अगर आप ये सारे टैग्स डिटेल में पढ़ना चाहते हो, सो गो टू दैट प्लेलिस्ट, लर्न द कंप्लीट HTML। इट्स हार्डली, अगर अभी देखने बैठोगे तो आधे घंटे में आप सारी वीडियोस देख सकते हो। वो सारी वीडियो से आपको हाफ एन आवर में सारे टैग्स पता चल जाएंगे और उसी में एक वीडियो है जिसमें फॉर्म्स एक्सप्लेन किए हुए हैं कि किस टैग से कैसा फॉर्म डिजाइन होता है। सो डू वॉच दैट वीडियो केयरफुली, अंडरस्टैंड दैट कि फॉर्म कैसे बनता है, ताकि अगर एग्जाम में आए तो आप कर सको। अब ये PDF फाइल और वो फॉर्म वाली फाइल दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, सो दैट आपको ढूंढना ना पड़े। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो ताकि आप इन क्वेश्चंस को लर्न कर सको।
एंड फॉर्म वाली वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी विद द HTML प्लेलिस्ट लिंक सो दैट यू कैन वॉच दोज वीडियोस. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. I'll be uploading more questions जो कि most expected हैं, most repeated हैं for the other topics as well. So by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.